ये जो हमारे मुल्क के हालात है ये देखकर वो एक शेर याद आ जाता है कि चल साथ के हसरत दिले मरहूम से निकले, आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। तो मुल्क की जो हालत है, ख़ास तौर पे मईशत की जो हालत है, उसका तो जनाजा ही निकलने के मुतरादिफ है ना। तो बजाय इसके कि उसको रिवर्स करने की कोशिश की जाए, बजाय इसके कि मामला जो ख़राब हैं उनको ठीक करने की कोशिश की जाए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो कर्ज़ा है इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर, वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 43,000 अरब रुपए पर पहुंचा था तो हमने तनकीद की थी। लेकिन अब इस दौरे हुकूमत में वही कर्ज़ा 55,000 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। 12,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ। आपका डॉलर 279 पे है, आपका जीएसटी 18% पे है, आपकी बिजली का रेट गरीब आदमी के लिए जो 200 यूनिट तक इस्तेमाल करता है वो बढ़ चुका है, आपका पेट्रोल 267 पर है, आपकी महंगाई का रिकॉर्ड पिछले 50 साल का टूटा है, आपकी शरह सूद 20% पे है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द रीजन। आपके आबी ज़खायर में 40% कमी हो चुकी है। आपका जो पानी है उसके ऊपर हिंदुस्तान की नजर है और वो इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ने के दर पर है। आप आईएमएफ के चुंगल में, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर जो 2.8 अरब डॉलर तक चले गए थे वो बड़ी मुश्किल से अभी 4 अरब डॉलर पर पहुंचे, और आईएमएफ आपसे डिमांड ये कर रहा है कि जून तक आप इसको 10 अरब डॉलर पर लेकर जाएं। तो ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर फोकस करना जरूरी है, लेकिन फोकस तो कहीं और है। फोकस क्या है उसका एक मंजर आपको दिखा देते हैं। आज लाहौर में जो कुछ हुआ आज सारा दिन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन के जाबाक होने की खबर भी आई है। एक खबर यह भी है कि पुलिस के कुछ एहलकार भी जख्मी हुए। वेरी अनफॉर्चुनेट। इज दिस व्हाट वी वांट इन दिस कंट्री राइट नाउ, जब हमने चीज़ों को बेहतर करना है, समेटना है? सर्टनली नॉट। अब पीटीआई वाले ये कहते हैं कि पुलिस के साथ हमारी बात हुई है बाकायदा तौर पे। जब सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की डेट 30 अप्रैल पंजाब के हवाले से दे दिया तो हमने इलेक्शन कैंपेन तो करनी थी, हमने पुलिस के साथ बैठक किया, पुलिस ने कहा जी ठीक है आप रैली निकालें। लेकिन उसके बाद आज सुबह ये ऑर्डर पास किया एडिशनल होम सेक्रेटरी साहब ने। अब इसकी क्या ज़रूरत थी, ये भी एक सवाल है। ऑर्डर का जो आखिरी पैराग्राफ है वो ये कहता है जी, बल्कि पैराग्राफ नंबर 4 ये कहता है, नाउ देयरफॉर आई शकील अहमद, Additional Chief Secretary Home, Government of the Punjab Home Department, in exercise of powers vested in me under Section 144 of the Code of Criminal Procedure, do hereby prohibit all kinds of assemblies, gatherings, sit-ins, rallies, processions, demonstrations, jalsas, dharnas, protests, and such like other activities within the territorial jurisdiction of District of Lahore, and this is enforced for 7 days. यानी कि लाहौर ज़िले के अंदर किसी किस्म की कोई गैदरिंग, कोई धरना, कोई सिट इन, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई रैली नहीं हो सकता। ये आज सुबह उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया। इस नोटिफिकेशन की रूह से फिर पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के माबैन जो कुछ हुआ वो आपके सामने नुकसान। अब सवाल है कि यहाँ पर यह भी बनता है कि आज ख़वातीन का आलमी दिन था तो औरत मार्च की एक रैली निकली है लाहौर में। तो अगर इस नोटिफिकेशन को देखा जाए, वो डिस्ट्रिक्ट लाहौर में कैसे निकली है, उसको पुलिस सिक्योरिटी फराम कर रही थी, इसके मुताबिक तो वो भी नहीं निकल सकती थी। और वजह आपने ये दी है कि कोई भी रैली, कोई भी प्रोटेस्ट इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि सिक्योरिटी खदशात हैं। वजह आपने ये दी है क्योंकि ट्रैफिक डिसरप्ट होती है, इनकन्वीनियंस, पब्लिक न्यूसेंस होती है, और एक हिस्ट्री है दहशतगर्दी की, तो ये आपने वजूहात दी हैं। तो ये कैसे होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैली है उसके अंदर तो ये तमाम खदशात दुरुस्त साबित हो और वहाँ पर पुलिस धावा बोल दे, और औरत मार्च की जो रैली निकल रही है लाहौर में उसको पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। ना सिर्फ उसको, बल्कि एक हया मार्च जमात इस्लामी की खवातीन ने निकाला है, उसको भी पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। ना सिर्फ उसको, बल्कि सेक्रेटेरिएट के सामने आज एक एहतजाज हुआ है टाउन हॉल मुलाजमीन की तरफ से, उसको भी पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी थी। तो ये क्या है? ये सर्टनली अब अजीबोगरीब एप्लीकेशन ऑफ लॉ है। और फिर इसके ऊपर सवालात उठते हैं। अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी हम आईजी, सीसीपीओ और दीगर लोग जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कत्ल के मुकदमात करवाएंगे, ये इमरान खान कह रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क को हम किधर लेकर जाना चाहते हैं। पहली जो सूरत हाल है, वो शेर है ना एक, और मुझे याद आ गया कि ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ। ये पाकिस्तान के हवाले से जब सोचते हैं, ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आए, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूं। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा बख्त मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खजा से उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार हूं।
ना तो मैं किसी का हबीब हूं, ना तो मैं किसी का रकीब हूं। जो बिगड़ गया वो नसीब हूं, जो उजड़ गया वो दयार हूं। तो इस स्टेज पर हम अपने मुल्क को ना लेकर मेहरबानी करें, कुछ चीज़ों के हवाले से जो है ना आपस में बैठ के सेटल कर लें, थोड़ा सा कोई आइन कानून को मान लें, मेरे ख्याल में बेहतर है। और ये जो वाक़यात हैं, इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए।